तो गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे बाइनरी सर्च। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने लीनियर सर्च देखा था, उसके बाद फंक्शंस देखे थे कैसे यूज होते हैं। तो बाइनरी सर्च एक्चुअली दोनों तरह से हो सकता है, इटरेटिव भी। दो तरह के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इटरेटिवली और रिकर्सिवली। इटरेटिवली में क्या होता है कि लूप को एक बार फंक्शन चलेगा, एक सारे स्टेप्स होंगे, फॉर वाइल या डू वाइल लूप यूज होगा और प्रोग्राम आंसर देगा। बट जो रिकर्सिव प्रोग्राम्स होते हैं उसमें क्या होता है, फंक्शंस अपने आप को कॉल करता है बार बार। ओके, तो वो हम देख लेंगे, जब एग्जांपल देखेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल एक बाइनरी सर्च किसी एरे में कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। सो हियर द साइज ऑफ एरे इज टोटल 14 एंड द एलिमेंट्स आर एज शोन, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 2 3 4 से लेके 0 to 13 इंडेक्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, या इसका साइज कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो टोटल 14 साइज है इस एरे का और इसकी वैल्यूज है 5 7 10 ये सब, ठीक है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, लोअर इंडेक्स रख लेते हैं 0, ठीक है, लेफ्ट इंडेक्स कह लो, या राइट इंडेक्स कर लेते हैं 13। तो इसका लोवेस्ट इंडेक्स है 0, राइट इंडेक्स है 13। सबसे पहले क्या करते हैं, मिड निकालते हैं। तो मिड इज इक्वल्स टू होता है L प्लस R बाई 2। तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस 13 बाई 2। इंटीजर की तरह ले रहे हैं तो यह आएगा, वैसे तो 6.5 आना चाहिए, बट चूंकि ये इंटीजर वैल्यू है इसलिए 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मिड का वैल्यू सबसे पहले 6 आ गया। अब जो मिड है वो 6 हो गया, ठीक। अब क्या होगा आगे कि सबसे पहले अगर मान के चलो हमें कितना कोई वैल्यू है 12 सर्च करना था, ठीक है। तो 12 सर्च करना था, तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या जो मिड वैल्यू है a ऑफ मिड इज इक्वल्स टू, जो वैल्यू है मान के चलो एक k वैल्यू है, सर्च करने के लिए कोई k इज इक्वल्स टू 12 लिया था। तो अगर ये k के बराबर है तो फाइंड हो गया, ठीक है। अगर ये k के इक्वल है तो मीन्स प्रिंट करा दो कि फाइंड हो गया। नहीं है तब क्या करेंगे, अगर ये इस वैल्यू वो नहीं है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक लेफ्ट हो जाएगा एक राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि अच्छा हाँ, बाइनरी कंडीशन, बाइनरी सर्च का यूज करने का एक कंडीशन भी है जिसके कारण ये अप्लाई होता है कि जो एरे है या जो भी एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले L और R फाइंड किया, फिर मिड फाइंड किया, मिड का वैल्यू आया 22। तो हम देखेंगे कि क्या जो एलिमेंट सर्च करना है, जैसे 12 सर्च करना है, तो क्या वो इससे छोटा है या इससे बड़ा है। अगर इससे छोटा है तो हम इसके, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लेफ्ट में होगा, अगर इससे बड़ा होता तो ऑब्वियस सी बात है राइट में होता, ठीक है। तो मीन्स एरे 2 हाफ पार्ट में टूट गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ आधे पार्ट में सर्च करना है। तो वो हाफ कौन सा है, ये वो एलिमेंट सर्च को इससे कंपेयर कराएंगे। तो 12 इससे कंपेयर होगा तो क्या होगा कि पता चलेगा 12 इसके लेफ्ट वाले पोर्शन में है कहीं, ठीक है। तो 12 इसके लेफ्ट वाले पोर्शन में है, तो जब लेफ्ट वाले पोर्शन में होगा तो क्या करेंगे, जो फाइनल वैल्यू था उस तरफ का, राइट वैल्यू था, उसको कम करके कर देंगे 5। तो L तो 0 ही रहेगा, लेकिन जो R था 13 तक, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होके आ गया 5। तो जैसे ही इस तरह का कंडीशन मिला कि a मिड लेस देन k है, तो ग्रेटर देन k है, तो क्या करोगे, 22 12 से बड़ा है, मीन्स 12 इसके लेफ्ट में है। तो जब लेफ्ट में होगा तो पूरा R का वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होके मिड -1 आ जाएगा। तो R का वैल्यू जब ये कंडीशन आएगी तो मिड -1 आ जाएगा। तो मिड -1 का मतलब हुआ R का वैल्यू कितना हो गया, 5, ठीक है। तो L 0 ही रहा, R 5 हो गया। फिर से सेम चीज करेंगे, मिड इज इक्वल्स टू L प्लस R बाई 2, तो 0 प्लस 5 बाई 2 कितना आया, 2.5 आ रहा है, लेकिन इंटीजर है तो 2 आएगा।
तो मिड का वैल्यू इस बार हो गया 2। ठीक है, अब फिर से देखेंगे, मिड का वैल्यू हो गया इस बार 2, मीन्स 5, 7, 10, 12, 15, 17 में देखना था। मिड का वैल्यू ये 0 था, ये 5 था, मिड निकाला 2 आया। अब हम देखेंगे कि ये मिड क्या उस एलिमेंट के इक्वल है, नहीं है। तो ये जो मिड एलिमेंट है उसके इक्वल नहीं है, तो फिर से वही चेक करेगा बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो इस बार जो 12 है जो सर्च करना है वो बड़ा है, यानी कि ए मिड लेस देन के है। तो जब भी वो एलिमेंट इससे बड़ा होगा तो हम कहाँ सर्च करेंगे, सिर्फ उसके राइट पार्ट में। तो जब भी हम राइट पार्ट में जाएंगे तो आर तो सेम ही रहेगा, उस तरफ जो आए वो सेम रहेगा। देखो इसकी तरफ सिर्फ आर आ रहा है तो आर 5 ही रहेगा, आर चेंज नहीं होगा। कौन चेंज होगा, जो दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ क्या था, एल। तो इस बार एल क्या हो जाएगा, इसका एल का वैल्यू ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो अब जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो उस बार एल चेंज होगा। तो एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा मिड प्लस 1। तो एल का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, तो इस बार एल की वैल्यू चेंज हो गई। मीन्स यहां पर देखिए इस तरफ सर्च करना था तो इस तरफ हमारे पास एल था, तो एल था तो एल नहीं चेंज होगा। क्या नहीं था, आर नहीं था, आर का वैल्यू 13 था। तो जिस तरफ सर्च करना है वहां एल और आर में से जो है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ वो चेंज होगा जो उस पार्ट में पोर्शन में नहीं है। तो यहाँ आर, इस वाले पोर्शन में आर नहीं था तो आर आया था। अब इस वाले पोर्शन में आर था बट एल नहीं था, एल अपोजिट साइड था तो एल आएगा इस तरफ। तो एल का वैल्यू चेंज होके ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एल का वैल्यू चेंज हो गया, तो एल का वैल्यू आ गया 3। फिर से वही करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। 3 + 5/2 कितना आया, 4। अब हमें सिर्फ इसमें सर्च करना है, 12, 15 और 17 में ये 5 है, ये 3 है। तो अब आया मिड का वैल्यू 4। तो क्या, फिर चेक करेंगे, ये हो गया मिड। ठीक है, तो मिड का वैल्यू आ गया। अब क्या मिड के बराबर है, नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, नॉट नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि फिर से चेक करेंगे छोटा है कि बड़ा है। तो इस टाइम पे जो मिड है वो के से बड़ा है। ठीक है, तो जब भी के से बड़ा होगा तो देखो इस तरफ लोअर तो है ही, इस तरफ सर्च करेंगे और इस तरफ एल का वैल्यू तो है ही, क्या नहीं है, राइट का वैल्यू नहीं है। तो राइट का वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगा उसी तरह, आर इज इक्वल्स टू मिड -1। तो मिड -1 होगा तो मिड -1 का वैल्यू हो जाएगा, मिड का वैल्यू था 4, तो 4 - 1 3। तो इस टाइम पे देखोगे एल भी 3 हो गया, आर भी 3 हो गया। अब फिर से कैलकुलेट करोगे, मिड इज इक्वल्स टू एल प्लस r/2। तो 3 + 3/2 कितना आया, 3। तो इस बार मिड एल भी ये है, सिर्फ इसमें सर्च करना है, एल भी ये है, आर भी ये है। ठीक है, और एल प्लस r/2 किया तो मिड भी ये होगा। ठीक है, फाइनल मिड भी ये है। तो फिर चेक करोगे क्या ए मिड का वैल्यू के बराबर है, इस बार है तो क्या होगा, जब भी इस तरह का होगा तो फाइंड नंबर फाउंड। ठीक है, कहाँ फाउंड हुआ, उस वाले इंडेक्स पे एट इंडेक्स लिखना है तो मिड प्रिंट करा दोगे, और अगर पोजीशन देनी है तो मिड +1 प्रिंट करा दोगे। तो 12 है किस इंडेक्स पे, 3rd इंडेक्स पे, या 3 + 1 4th पोजीशन पर। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। अब मान के चलते यहाँ पर 12 की जगह 13 अगर हमें फाइंड करना होता कि कोई एलिमेंट जो उसमें है नहीं, अगर सबसे पहले अगर 22 फाइंड करना होता तो 0 + 13/2 मिड आया था 22, तो सबसे पहले 22 से मैच किया, मिल गया। तो मिल गया जैसे ही तो पहली बार ही एंड हो गया लूप। ठीक है, तो तुरंत ब्रेक लगा देंगे। अगर नहीं मिलता है तब क्या करोगे, तब देखोगे इससे छोटा है या बड़ा, वो काम। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है ही नहीं, तो अगर 13 लेके चलते हैं कि हमें 13 सर्च करना है, तो फिर से वही चलेगा 0 + 13/2। ठीक है, तो 0 + 13/2 आया तो मिड का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, तो जब मिड का वैल्यू 6 आया 12, 22, तो अगर हमें 13 सर्च करना होता तो 13 इसके लेफ्ट में होता।
लेफ्ट में होता तो क्या होता कि r का वैल्यू चेंज हो जाता, l का यही रहता, तो r का वैल्यू हो जाता 5, ठीक। तो r का वैल्यू हो जाता 5 और l का 0 ही रहता। तो 0 + 5 अगली बार क्या आता, इतना एरे बचता, तो फिर से 0 + 5/2 होता, तो l का वैल्यू मिड का वैल्यू आता 2 आता। अब फिर से फाइंड करता कि क्या ये मिड वही एलिमेंट है जो हमें चाहिए था, नहीं वो एलिमेंट नहीं है क्योंकि 13 चाहिए हमें। तो क्या हुआ देखेंगे कि 10 से बड़ा है कि छोटा, तो 13 10 से बड़ा है तो किस तरफ होगा, राइट में होगा। राइट में होगा तो फिर हम इस 3 में सर्च करेंगे और यहाँ R था तो L बढ़ के यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास 3 एलिमेंट बचेंगे, तो L का वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, मिड इक्वल्स टू L + R/2, तो 3 + 5/2 कितना आया 4, तो मिड का वैल्यू आता 4 15। तो 15 के बाद क्या होता, 15 आता, तो जब 15 आता तो फिर से चेक होता क्या या वही एलिमेंट है, वो एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, चेक करेंगे इससे छोटा है कि बड़ा, तो छोटा आता तो सिर्फ 12 बचता अपने पास, तो L था ही, R का वैल्यू भी 3 हो जाता, तो L और R दोनों 3 हो जाते। फिर से मिड निकालते तो 3 आता, ठीक है। अब 3 आता तो फिर से चेक होता क्या A मिड का वैल्यू वो वैल्यू है क्या, तो आता हमारे पास आंसर मिलता नहीं। तो जब नहीं है तो क्या करता कि ये इसके राइट साइड में सोचता कि जो एलिमेंट है वो इसके राइट साइड में है, तो अगर राइट साइड में है तो जब भी ये इससे बड़ा होगा, राइट साइड में होगा, तो देखो ये इससे बड़ा था, राइट साइड में था, तो जब राइट साइड में हो रहा था तो L का वैल्यू शिफ्ट हो रहा था, तो जब ये राइट साइड में होगा तो L का वैल्यू फिर से होगा मिड +1, तो L का वैल्यू मिड +1 होगा, तो इस केस में कितना हो जाएगा 3 + 1 4, ठीक है। तो जब 3 + 1 4, तो ये वो कंडीशन आ गई जब हमें पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये वो कौन सी कंडीशन हुई, ये कंडीशन चेक अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरह की कंडीशन आ रही है कि जो R है वो <L हो जा रहा है। इसके पहले तक हमेशा देखोगे तो R की वैल्यू हमेशा L से बड़ी थी। सबसे पहले L 0 था, R 13 था, दूसरे केस में L 0 था, R 5 था, तीसरे केस में L 3 था, R 5 था, अगले केस में इक्वल हो गई थी कि 3 था और 3 था, बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई थी जिस कंडीशन में R L से छोटा हो जाए। तो जब भी इस तरह की कंडीशन मिल जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है नंबर नॉट फाउंड। जब प्रोग्रामिंग देखेंगे तो इसको हम देख लेंगे कि ये कंडीशन कैसे यूज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लूप कब तक चलेगा, जब तक R L से बड़ा नहीं हो, जब तक R L से बड़ा या इक्वल है तब तक चलेगा। और कब बंद हो जाएगा, कब नॉट फाउंड आएगा, जब R L से छोटा हो जाएगा तो तुरंत नॉट फाउंड आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये है, इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं देखेंगे। अच्छा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी में देखो क्या हो रहा है, हर बार ये n बाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एक्स्ट्रा कोई एरे तो ये यूज कर नहीं रहा है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट होगी, ऑर्डर ऑफ 1 होगी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो ये देखो हर बार क्या कर रहा है, n/2 कर रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर n है तो अगली बार कितने हो जा रहे हैं, n/2 सर्च करना पड़ रहा है। अगली बार क्या हो जा रहा है, n/4 सर्च हो जा रहा है। तो यानी कि n था, फिर n/2 हुआ, फिर n/4 हुआ, तब तक चलता रहा। कब तक जाएगा, वर्स्ट केस में होगा कि जब तक कि एलिमेंट फाउंड नहीं होता या फिर लास्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट का मतलब है जब तक वो वैल्यू 1 नहीं हो जाती। मान के चलो कि n/2 टाइम जाता है, ठीक है। देखो n हाफ हुआ, फिर उसका हाफ हुआ, तो इस तरह से 2 बार गया, तो कितने टाइम गया, मान के चलो k टाइम गया, ठीक है, या k + 1 मान के चलो, कोई इशू नहीं है, वो तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मान के चलो k बार चलने के बाद, ठीक है, k बार चलने के बाद वो लास्ट कंडीशन आई जब वो बिल्कुल अकेला एलिमेंट बचा तब, या फिर वो है ही नहीं तब, तो वर्स्ट कंडीशन वो आएगी, ठीक है। तो ये कब तक लूप चलता रहेगा, मान के चलो 2 बार चला, तो देखो
कब तक? जब तक कि ये जो वैल्यू है ये 1 नहीं हो जाती, मीन्स सिंगल एलिमेंट नहीं बचता, तब तक ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, तो पहली बार n एलिमेंट थे, फिर हाफ हुए, फिर उससे हाफ हुए मीन्स n/4 हुए, फिर उससे हाफ होते तो n/8 होता है। इस तरह से चलता गया, हर बार 2 से डिवाइड होता गया। ठीक है, तो एक मान के चलो k बार चला, तो k बार के तक पहुंचने तक उसमें n डिवाइड बाई 2 की पावर k एलिमेंट्स थे। तो लास्ट में वर्स्ट केस में क्या होता है, जब तक कि एक एलिमेंट ना बचे वही वर्स्ट केस होता है। अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब तक चलेगा? जब तक कि जो बचे हुए एलिमेंट है वो 1 ना हो जाए। तो बचा हुआ एलिमेंट लास्ट में कितना है? इतना। ठीक है, तो ये 1 कर दिया तो ये हो जाएगा n = 2 की पावर k, तो k टाइम्स। तो हमें पता करना है कितनी बार चला है। तो n = 2 की पावर k हुआ, दोनों तरफ log ले लिया, log2। अब एक फॉर्मूला होता है log a to the power b = b log a, अगर ऐसा है तो इससे क्या होगा, k आगे आ जाएगा तो k log 2। एक और फॉर्मूला होता है log a to the base a, इसका वैल्यू कितना होता है? 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो k = आ जाएगा log 2n। यानी कि ये वर्स्ट कंडीशन में कितनी बार चलेगा? log n टाइम। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, इसका जो ऑर्डर है वो है log n/2। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं कर रहा है इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी। वर्स्ट केस में है, ये है वर्स्ट केस में। ठीक है, बेस्ट केस में क्या होगा? बेस्ट केस में होगा पहली बार में बिल्कुल मिड पे हो, अगर 22 सर्च करना था, यानी कि जो मिड पे एलिमेंट है वही सर्च करना था, तो हर बार क्या होगा? बेस्ट केस में वो पहली बार में मिल जाएगा। तो बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 रहता है, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ log n रहता है। जब इसका एवरेज केस निकालोगे, इन दोनों का एवरेज करोगे तो log n आएगा, ऑर्डर ऑफ log n। ऑर्डर ऑफ log n/2 आता है, लेकिन log n/2 log n/4 सब बराबर होता है, n/2 n/4 n/6 भी बराबर होता है। ये कैसे होता है आगे जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा बस इतना याद रखिए, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। ये बेस्ट केस में, ये वर्स्ट केस में, और ये एवरेज केस में। ठीक है, प्रोग्रामिंग इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।